Hello students, in this video we will discuss about chapter 4 of English literature. So the name of the chapter is The Cool Firefly. हम इस स्टोरी में किसके बारे में पढ़ेंगे? फायरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे. फायरफ्लाई क्या होता है? फायरफ्लाई जो जुगनू होते हैं उन्हें हम फायरफ्लाई कहते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. टीचर जो है कहती हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टीचर जो है बच्चों से क्या कहती हैं? उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टीचर. वे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो उनको रिप्लाई क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर. वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं. टीचर टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग ब्यूटीफुल. टीचर फिर स्टूडेंट से क्या कहते हैं कि आज मैं तुम लोग को कुछ बहुत सुंदर सा दिखाऊंगी. ब्यूटीफुल में सुंदर होता है. लुक व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ. The teacher takes out a covered glass in which a light is seen. वो क्या करती है? एक ढका हुआ ग्लास रहता है, मतलब शीशे की ग्लास रहती है. ठीक है, वो निकालती है. उसमें से क्या दिखती है? उसमें से लाइट नजर आती है. ठीक है, There are fly-like insects in it from which the light is coming. उसमें क्या रहता है? उस ग्लास में जो है लाइट फायरफ्लाइज रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं कुछ. ठीक है, वो जो है उसमें से उनकी बॉडी में से लाइट आ रही होती है, तो वो पूरी वहां लाइट नजर आती है. ठीक है, द स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टैंडिंग टू सी व्हाट इट इज. जो स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करने लगते हैं? खड़े होने लगते हैं अपनी सीट पे से और आने लगते हैं इधर से उधर, ताकि वो उसमें देख सकें कि क्या है. सम स्टैंड ऑन बेंच, सम कम क्लोज टू द टीचर्स टेबल. कुछ जो है अपनी बेंच पे ही खड़े हो जाते हैं और कुछ जो है टीचर के टेबल के पास आके खड़े हो जाते हैं देखने के लिए. द टीचर टेल्स देम टू सिट ऑन देयर सीट्स पेशेंटली. फिर जो टीचर रहती है वो क्या कहती हैं उन लोगों से, बच्चों से कहती हैं कि तुम लोग शांति से अपनी सीट पर बैठे रहो. ठीक है, टीचर प्लीज सिट ऑन योर सीट्स क्वाइटली. वो कहती हैं प्लीज आप लोग अपनी सीट पर शांति से बैठ जाएं. आई विल शो इट टू यू वन बाय वन. मैं एक एक करके सबको दिखाऊंगी. एवरी वन विल गेट द चांस टू सी दिस. सबको मौका मिलेगा इसको देखने का. किसको देखने का? उस ग्लास में जो इंसेक्ट्स भरे हुए होते हैं उनको देखने का. ठीक है, स्टूडेंट सिट ऑन देयर सीट्स but they are anxious to know what is shining in the glass. जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सीट पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अंदर से मतलब जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि उस ग्लास में आखिर है क्या कि जो चमक रहा है. टीचर स्माइल्स एट देम. टीचर जो है उनको देखकर मुस्कुराती हैं. टीचर कम लेट्स टॉक अबाउट दीज इंसेक्ट्स. वो कहती हैं आओ चलो इन इंसेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं. स्टूडेंट व्हाट इज दिस टीचर. जो एक स्टूडेंट रहता है वो टीचर से पूछता है कि टीचर ये क्या है. स्टूडेंट 2 आर दीज फ्लाइज. फिर दूसरा स्टूडेंट उठता है, वो कहता है कि क्या ये सारी फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं. फिर तीसरा स्टूडेंट देखता है, फिर वो पूछता है नो दीज आर बीज. वो कहता है कि नहीं ये सारे जो है क्या है? मधुमक्खी है, बीज हैं. ठीक है, टीचर ओके ओके लेट मी टेल यू. टीचर कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम लोग को बताती हूँ. दीज आर फायर फ्लाइज. ये सारी क्या है? फायर फ्लाइज हैं. दीज आर द इंसेक्ट्स विच गिव आउट लाइट. ये सारी क्या है? इंसेक्ट्स हैं जो कि क्या देती हैं? लाइट देती हैं. ठीक है, स्टूडेंट 2 सो दीज आर फ्लाइज टीचर. तो एक जो स्टूडेंट 2 रहता है वो क्या कहता है? कहता है कि टीचर ये सारी फ्लाइज हैं. टीचर फायर फ्लाई इज जस्ट द नेम, इट इज एक्चुअली अ बिटल. ठीक है, वो कहती हैं कि फायर फ्लाई केवल एक नाम है, लेकिन ये क्या है? बिटल है. ठीक है, स्टूडेंट टीचर डू फायर फ्लाइज गिव आउट लाइट ऑल द टाइम. टीचर एक स्टूडेंट फिर खड़ा होता है उसमें से, फोर्थ स्टूडेंट रहता है, वो टीचर से पूछता है कि टीचर क्या ये जो फायर फ्लाइज है ये हमेशा ऐसे चमकती रहती हैं.
टीचर दे डू नॉट गिव आउट लाइट ऑल द टाइम। टीचर कहती है कि नहीं, ये हमेशा लाइट नहीं देते हैं, हमेशा नहीं चमकते हैं। दे हैव अ वे ऑफ सेंडिंग लाइट, उनके पास एक तरीका होता है लाइट को दिखाने का, ठीक है। दिस सिग्नल आउट लाइट एवरी नाउ एंड देन, वो क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं लाइट का अभी और बाद में, ठीक है। स्टूडेंट 5, उसमें 5वां स्टूडेंट निकल उठता है, वो पूछता है टीचर दैट मीन्स these fireflies are very hot like a bulb which gives out light। तो वो 5वां जो स्टूडेंट रहता है वो कहता है कि टीचर इसका मतलब ये जो फायरफ्लाइज है ये बिल्कुल बल्ब की तरह एकदम जलती हुई है। मतलब जब बल्ब होता है जो जलता है तो उसमें क्या होता है, उसको हम टच करें तो हमारा हाथ जल सकता है, वो बहुत गर्म होता है। तो कहता है कि ये फायरफ्लाइज भी बिल्कुल गर्म होती हैं जो कि लाइट देती हैं। टीचर नो दे आर नॉट हॉट, टीचर कहती है नहीं ये गर्म नहीं होते हैं। दे आर रेदर कूल, ये क्या होते हैं, ये ठंडे होते हैं। द लाइट दे गिव आउट डज नॉट हैव हीट लाइक द बल्ब, फिर टीचर कहती है कि जो लाइट देते हैं वो बल्ब की तरह गर्म नहीं होती है लाइट, ठीक है। फिर स्टूडेंट 3 पूछता है कैन वी यूज दिस फायरफ्लाइज एज बल्ब्स, वो कहता है कि क्या हम इन फायरफ्लाइज को बल्ब की जगह पर यूज कर सकते हैं। टीचर दैट इज अ वंडरफुल आइडिया इफ ओनली वी नो हाउ टू यूज दिस बिटल्स फॉर लाइट। और टीचर कहते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन तभी हम इसको यूज कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कैसे इनको यूज किया जाता है। द होल ऑफ द एनर्जी दे प्रोड्यूस गेट्स चेंज इनटू ब्राइट कूल लाइट, जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर में, जो सारी एनर्जी वो लाते हैं वो क्या होती है, एक मतलब बहुत चमकने वाली ठंडी लाइट बन जाती है, ठीक है। स्टूडेंट 6 बट टीचर हाउ डज द लाइट कम आउट ऑफ देयर बॉडी। वो जो एक स्टूडेंट उनमें से उठता है, वो 6th स्टूडेंट रहता है, वो टीचर से पूछता है कि कैसे जो है ये लाइट जो है इनकी बॉडी से बाहर आती है, ठीक है। टीचर द बैक पोर्शन ऑफ देयर एबेंडन डोमेन इज ट्रांसपेरेंट। टीचर कहती है जो उनका जो बैक पोर्शन होता है, एब्डोमेन का मतलब होता है स्टमक मींस पेट, जो उनका बैक पोर्शन होता है पेट का वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब उसमें जैसे ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि जिस चीज में से कोई भी चीज आर पार मतलब एक साइड से दूसरी साइड देखी जा सके उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो उनका जो पेट होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। द लाइट कम्स आउट ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। फिर जो लाइट होती है उनकी बॉडी में वो किससे बाहर आती है, उस एब्डोमेन से आती है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। स्टूडेंट 5 टीचर हाउ डू दे प्रोड्यूस लाइट। टीचर एक स्टूडेंट 5th वाला जो स्टूडेंट रहता है वो टीचर से पूछता है कि टीचर ये लाइट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैसे लाते हैं अपने अंदर। टीचर देयर आर सेल्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनसाइड देयर एब्डोमेन विच गेट ब्रोकन डाउन। उनके जो एब्डोमेन में उनके पेट में जो होता है सेल्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस के होते हैं, जो केमिकल से रिलेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसके अंदर टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूसेस एनर्जी। जब वो टूट जाते हैं उनके पेट में तो क्या करते हैं, वो उन्हें मतलब एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। सम एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और उनमें से जो कुछ एनर्जी को जो ताकत होती है वो किस फॉर्म में आती है, मतलब किस तरीके से आती है, लाइट के तरीके से आती है। स्टूडेंट 7 Why do the beetles send out light टीचर। तो एक स्टूडेंट रहता है 7th स्टूडेंट, वो पूछता है कि टीचर ये जो बीटल्स रहते हैं ये लाइट क्यों देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 8 I know they send out light to show the path to animals in darkness। 8th स्टूडेंट रहता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि ये लाइट क्यों देते हैं, ये इसलिए देते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स को अंधेरे में रास्ता दिखा सकें। ऑल स्टूडेंट्स लाफ टीचर स्माइल्स। तभी जो स्टूडेंट रहते हैं वो जब बताता है कि एनिमल्स को रास्ता देने के लिए वो चमकते हैं तो क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट जो है उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन जो टीचर रहती है वो क्या करती है, मुस्कुराने लगती हैं।
चलिए देखते हैं क्यों मुस्कुराती हैं। टीचर, नो डियर, दे सिग्नल आउट टू अट्रैक्ट अदर बीटल्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स। टीचर कहती है कि नहीं बच्चों, वो एनिमल्स को पाथ दिखाने के लिए नहीं ऐसे लाइट दिखाते हैं, वो अदर बीटल्स जो और सारी जुगनू होते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, मतलब अपनी तरफ बुलाने के लिए वो चमकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट 7, वेयर आर फायरफ्लाइज फाउंड। एक स्टूडेंट, उसमें 7th वाला जो स्टूडेंट रहता है वो पूछता है कि टीचर ये जो सारे फायरफ्लाइज होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। टीचर, फायरफ्लाइज आर फाउंड मोस्टली ऑन ट्रीज। ये जो फायरफ्लाइज होते हैं इनको हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ देखते हैं, पेड़ों पर देखते हैं। स्टूडेंट 9, टीचर डू ग्लो वॉर्म्स एंड फायरफ्लाइज आर सेम। तो एक स्टूडेंट रहता है 9th वाला, वो पूछता है कि टीचर जो ग्लो वॉर्म्स होते हैं, जो चमकने वाले वॉर्म्स होते हैं, वो फायरफ्लाई और जो फायरफ्लाइज होते हैं दोनों सेम होते हैं। तो टीचर क्या कहती हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। उससे कहती हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्लो वॉर्म्स एंड फायरफ्लाइज बिलोंग टू द सेम फैमिली। जो ग्लो वॉर्म्स होते हैं और जो फायरफ्लाइज होते हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब एक ही फैमिली के हैं। बट ग्लो वॉर्म्स गिव सॉफ्टर लाइट देन दैट ऑफ फायरफ्लाइज। लेकिन जो ग्लो वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्ट लाइट, उनकी जो लाइट होती है बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन जो फायरफ्लाइज की लाइट होती है वो मतलब उनके जितनी, ग्लो वॉर्म्स की जितनी सॉफ्ट नहीं होती, वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है। स्टूडेंट 10, टीचर द बेल रिंग्स। तब जब स्टूडेंट 10 होता है वो खड़ा होता है, वो टीचर बोलता है, तभी क्या होती है कि क्लास जो बेल लगती है हर पीरियड की वो बच जाती है, मतलब उनकी पीरियड ओवर हो जाती है। टीचर, स्टूडेंट्स द क्लास इज ओवर। टीचर कहती है बच्चों क्लास जो है आपकी खत्म हो गई है। वी विल टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम इन फायरफ्लाइज और ग्लो वॉर्म्स के बारे में क्या करेंगे, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें बात करेंगे। स्टूडेंट्स, तभी स्टूडेंट खड़े होते हैं और टीचर को थैंक यू विश करते हैं। थैंक यू टीचर। ओके, so the chapter is ended. Thank you.